ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो मुझे ड्रग दो। तो गाइज आज हम बात करेंगे आर्यन खान के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में। अगर एक वर्ड में रिव्यू दूं देन दिस शो इज ब्रिलियंट, इट्स डिफरेंट, वन ऑफ अ काइंड एंड इट्स हिलेरियस। ये शो एक सटायर है बॉलीवुड पे एंड ये शो बॉलीवुड को उसी तरह पोर्ट्रे करता है जिस तरीके से हम ऑडियंस समझते हैं कि बॉलीवुड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करण जौहर को मूवी माफिया मानते हैं या कुछ लोग मूवी माफिया कहते हैं, तो इस शो में उसे मूवी माफिया जैसा ही दिखाया है एंड विच इज़ हिलेरियस। मेरी इस शो से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो जब मैं ये शो देखने बैठा तो मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठा। बट शो देखने के बाद तो आर्यन खान को मानना ही पड़ेगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट आर्यन खान टू बी सच अ हार्डकोर बॉलीवुड फैन, बट जिस तरीके से शो में काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं, ईस्टर एग्स हैं, कैमियोज हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि आर्यन खान ने बॉलीवुड को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करा है और मैंने बॉलीवुड में ऐसा ह्यूमर काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा। मेरे हिसाब से आजकल की जनरेशन के लिए तो ये ह्यूमर काफ़ी रिलेटेबल रहा है, बिकॉज बीइंग अ जेन जी आई कैन से दैट द ह्यूमर ऑफ दिस शो वाज टॉप नॉच एंड आई लव्ड इट। अब अगर बात करें शो में कैमियोज की, देन दे वर अमेजिंग एंड वेरी वेल थॉट ऑफ। कुछ कैमियोज तो आर लाइक ग्रेट ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द एक्टर्स। शो में कैमियोज बहुत सारे हैं, बट किसी भी कैमियो को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आर्यन खान एसआरके का बेटा है, उसके पास तो सारे एक्टर्स का एक्सेस होगा, तो उसने सारे एक्टर्स को अपनी सीरीज में डाल दिया व्यूअरशिप के लिए और अपनी सीरीज को हिट करवाने के लिए। ईच एंड एवरी कैमियो इन दिस सीरीज वॉज वेरी वेल रिटन and contributed to the overall story of the series। वरना मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज में यही होता है कि कैमियोज करवा देते हैं जस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टार की ऑडियंस को अब थिएटर में बुलाने के लिए, लेकिन उस कैमियो का स्टोरी से कोई लेना देना होता नहीं है। जो फिल्म मेकर्स हैं वो सीरीज को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे कैमियोज होने चाहिए सीरीज में। बॉलीवुड को इस चीज पे वैसे भी बहुत काम करने की जरूरत है एंड दिस सीरीज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि कैमियोज को कैसे एक मूवी या सीरीज में डालना चाहिए एंड कैसे वो ओवरऑल स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस सीरीज के म्यूजिक और सॉन्ग्स की, तो वो बहुत सही था। इस सीरीज के म्यूजिक को काफी मेटिकुलसली कंपोज किया गया है इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए। मुझे इस सीरीज का म्यूजिक काफी डिफरेंट और एक्सेंट्रिक लगा और सॉन्ग्स के लिरिक्स भी बहुत शानदार थे। लिरिक्स भी बहुत सोच समझ कर लिखे गए हैं इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए। मुझे सारे ही गाने बहुत सही लगे, बट रिवॉल्वर और गफूर आर द वंस जो मैं लूप पे प्ले कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, इस सीरीज का म्यूजिक काफी एडिक्टिव है। अब अगर बात करें शो में परफॉर्मेंसेस की, तो सब ने ही बहुत अच्छा काम किया है। जो मेरे फेवरेट है दैट वाज राघव, क्योंकि उसकी कॉमिक टाइमिंग इज जस्ट परफेक्ट। और जो सेकंड फेवरेट था वो था बॉबी देओल के बेटे का कैरेक्टर, वो भी बहुत शानदार है। अनोइंग है बट हिलेरियस, मज़ा आ गया था सच में सीरीज में उसे देखने में। इसके अलावा बाकी सब एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम करा है, चाहे वो मोना सिंह हो, मनोज पावा, लक्ष्य, बॉबी देओल, सहर, सब ने बहुत अच्छा काम करा है। इनफैक्ट करण जौहर का भी जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी फ़नी था। अब अगर इस शो के बेस्ट पार्ट की बात करें तो वो है इसकी ब्रिलियंट राइटिंग और डायलॉग्स, जो कि मोस्ट ऑफ दी बॉलीवुड मूवीज़ में आजकल मिसिंग है। आप कितने भी अच्छे एक्टर्स ले आओ, आप कितने भी अच्छे म्यूजिक ले आओ, बट अगर आपकी राइटिंग में आपका कन्विक्शन सही नहीं है, आपके डायलॉग सही नहीं है मूवी में, तो मज़ा नहीं आता। और एक ये मेजर रीज़न है कि बॉलीवुड एज कम्पेयर टू अदर इंडियन रीजनल सिनेमा पीछे रह रहा है, क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत स्ट्रांग है। और मैं यहाँ पे कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ कि बॉलीवुड कॉपी करता है। ये लोग अगर कॉपी भी करते हैं तो उसमें भी राइटिंग इतनी वीक होती है कि मजा ही नहीं आता देखने में। बट इस शो में मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आर्यन खान इतना शानदार राइटर होगा। इस शो के डायलॉग्स भी काफी फनी और काफी थॉटफुली रिटन है। आर्यन खान ने बहुत मेहनत करी है हर एक सीन को लिखने में, और शो की पेसिंग इतनी शानदार है कि आप एक मिनट भी बोर नहीं होगे एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपने कब 7 के 7 एपिसोड बिंज वॉच कर दिए। मैं शो में बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। शो का क्लाइमेक्स भी बहुत शानदार है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था जो लास्ट में ट्विस्ट आया था, और बॉलीवुड में आप ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ब्रिलियंट क्लाइमेक्स, और अगर आप सीरीज को ध्यान से देखो तो उस क्लाइमेक्स के हिंट्स थ्रू आउट द सीरीज हमें दिए गए हैं, विच इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ क्लेवर राइटिंग। इस सीरीज के क्लाइमेक्स को देखकर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सीरीज के टाइटल में वो 3 एस्ट्रिक क्यों हैं और सीरीज का जो एक्चुअल नाम है वो क्यों है। अगेन अ केस ऑफ ब्रिलियंट राइटिंग। बॉलीवुड में आजकल ये सब नहीं देखने को मिलता है। इस सीरीज की राइटिंग और बाकी सारी चीजों पे आर्यन खान ने बहुत ध्यान दिया है। सीरीज का टाइटल, एवरीथिंग। इस सीरीज को देखकर मुझे एआईबी और टीवीएफ की वो जो पुरानी वाली वीडियोस थी ना, विच वर सटायर ऑन बॉलीवुड, मुझे उन सब की याद आ गई। अब अगर बात करें शो में डायरेक्शन की, तो आर्यन ने वो भी काफी अच्छा किया है। मतलब देखकर नहीं लगता ये किसी डायरेक्टर का डेब्यू है। ओवरऑल आर्यन ने काफी अच्छा काम करा है राइटिंग में और डायरेक्शन दोनों में। द ओनली ग्राइप दैट आई हैड विद दिस सीरीज वाज द ओवर यूज
of VFX in some of the scenes, especially climax में जो व्हीकल चेजिंग वाले सीन्स हैं उन सबको देखकर ही लगता है कि वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट करे गए हैं। रेड सीरीज का VFX नो डाउट काफी अच्छा है, बट आई बिलीव उस पूरे सीक्वेंस में कुछ पोर्शन हम रियल लोकेशन पे शूट कर लेते तो वो सीन को और काफी रियलिस्टिक बना सकता था। इसके अलावा सीरीज में और भी कुछ सीन्स हैं जहाँ पे देखकर लगता है कि ये VFX से जनरेटेड है। VFX काफी अच्छा है, बट वही कि ओवर यूज ऑफ VFX कुछ सीन्स में आपको बिलीव करवा देता है कि इट्स नॉट रियल। सो दैट्स इट गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू दिस सीरीज। अगर आपको सच में सटायर, मेटा ह्यूमर पसंद है then you can definitely watch this show. It's hilarious और बहुत ही मजा आएगा, मतलब it's very entertaining and I can't wait to watch what Aryan Khan will do next. So see you in the next video guys. Let me know your thoughts in the comments below.